वीडियो में केमिकल इक्वेशंस। कल हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एक्टिविटी में गिवन थे। ठीक है, आज उसी में हम आगे देखेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वी हैव केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो लिखते कैसे हैं, कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखा जाए और फिर कैसे उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, ये अपना मेन टॉपिक है आज का। ओके, तो सबसे पहले बात देखो, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं या फिर मतलब केमिस्ट्री में बेसिकली जैसे केमिकल्स मिला रहे हैं ना, तो मिला रहे हैं तो सिर्फ फिजिकली मिला रहे हैं ना, हम ऐसे लाइक ऑफलाइन मिला रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कॉपी में हमको लिखना है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका भाई, केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड ऑल। ठीक है, जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग symbols is called as your chemical, या फिर in the terms of equation you can say. ठीक है, by using symbols in terms of equations is called as your chemical equation. ठीक है, अभी क्या होता है हमारे पास, reacting इस साइड पे लिखते हैं हम, ये कौन सा साइड है अपना, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या चीज है, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो दोनों आपस में मिलेंगे, और प्रोडक्ट क्या है, वो जो नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैथ्स में आप इक्वल लिखते हैं ना, यहाँ पे इक्वल की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एरो लिखते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज योर केमिकल इक्वेशन। ओके, तो रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन लिखना आप चाहते तो लिख लीजिए, सब्सटेंस और केमिकल्स व्हिच कंबाइन कह लो या फिर रिएक्ट कह लो, कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म क्या, न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और एंड दिस न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, हम एक केमिकल रिएक्शन लिख करके देखते हैं, कोई नॉर्मली जैसे हमने कल अभी देखा क्या, कि मैग्नीशियम रिबन था, एयर के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का था। कल ही हमने इसको डिस्कस किया है ना। ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से आप एक नॉर्मली अपने पास केमिकल रिएक्शन का ऐसे इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है इसका दो टाइप है। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन या तो बैलेंस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये जो अनबैलेंस्ड है इसी का एक दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है इसका, स्केलेटन। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता कभी डेफिनेशन आएगी इसकी
तो ये हमेशा स्केलेटल के नाम से ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज स्केलेटल रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल कहते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन था जिसको हमने अभी जस्ट देखा। क्या देखा था, मैग्नीशियम को जब हमने एयर में रखा और ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, इधर मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये वन है, इसका कितना एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ये दिख रहा है ना आपको, कितना एटम है, 2 एटम, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। हम ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं, इधर इसको हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट साइड है, और ये वाला क्या है अपने पास, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब बस आपको मैच करते हुए चलना है कि दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम है दोनों के कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का इधर कितना है, 1 एटम है, इधर भी कितना है, 1 एटम है, पर इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है और इधर अपने पास ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम है। सो ये एक जो केमिकल इक्वेशन गिवन है, ये किसका एग्जांपल हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम है किसी भी एक एलिमेंट का, वो दोनों तरफ अपने पास इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन यहीं से आएगा कि बैलेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट अपने पास मैग्नीशियम था और एक एलिमेंट अपने पास ऑक्सीजन था, फिर हमने क्या चेक किया, दोनों के एटम्स दोनों तरफ क्या इक्वल है, ठीक है। और अगर वो नहीं इक्वल है तो वो अनबैलेंस्ड है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये बैलेंस्ड होता। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड of a chemical equation, then it is called as your balanced chemical equation, ठीक है। और अगर अनबैलेंस की डेफिनेशन लिखनी है या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन सेम है, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनइक्वल, ठीक है, इज अनइक्वल ऑन द बोथ साइड, ठीक है, ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कि केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है एक एलिमेंट के, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंस है अपने पास। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। हम वही एग्जांपल उठा लेते हैं, वी हैव मैग्नीशियम अगेन ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स अ व्हाइट सब्सटेंस नेम्ड एज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड एग्जांपल था, अब इसको बैलेंस का एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब भी आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग वैसे हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक बार जस्ट आप समझिए कि बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। क्या होगा अपने पास, मैग्नीशियम ये रहा, ठीक है, ये रहा यहाँ पे मैग्नीशियम, ये दोनों इक्वल था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम और यहाँ पे कितना है, 1 एटम, ठीक है। तो इसको भी हमें 2 एटम बनाना पड़ेगा, पर याद रखिए ये 2 एटम ना तो ऐसे लिखेंगे और ना ही ऐसे लिखेंगे और ना ही हम ऐसे बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। पर क्या होगा, अभी जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ पे लिखूंगी तो ऑक्सीजन तो अब 2 हो गया, ठीक है। 1 into 2 कितना हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना आ गया, वी हैव 2 एटम, ठीक है। इधर भी रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, ठीक है, ओके। पर अपने पास अब मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम का देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया और मैग्नीशियम भी इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी क्या हो जाए, 2 एटम बन जाए इसके, और इस तरीके से हम ये इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, हम क्यों बेसिकली इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपने लेवेरियस का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशंस का, ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, केमिकली अगर 2 चीज आपस में कंबाइन हो रहा है तो
तो वो दो लॉ को ओबे करती है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जब भी हम दो रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हैं, है ना, तो वहां से जो नया प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का ये जो सम करके मास है ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए ए बी सी सब्सटेंस आपस में मैंने कंबाइन किया और फिर मेरे पास बन गया एक डी एलिमेंट। ठीक है, तो इन सब का जो मास का सम है वो इसके मास के सम के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही था ना कि हमारे पास जब भी केमिकली चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं तो एक तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास था और एक अपने पास क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स प्रोपोर्शन में जब भी कंबाइन होगा तो एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट लॉ है यही आंसर कर रहा है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस a chemical equation। ठीक है, why we need to balance a chemical equation? क्यों? क्योंकि in order to satisfy the law of conservation of mass। ठीक है, कौन से लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट mass is neither be created nor be destroyed in a chemical combination। ठीक है, या फिर इन अ केमिकल रिएक्शन कि बेसिकली जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट अपने पास फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे जो मास होगा वो दोनों तरफ इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हम इस चीज को इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो इसको वेरीफाई पर करें। ठीक है, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सो मास नंबर इज 24 इनटू कितना हो गया ये 2। ठीक है, प्लस इधर कितना है? ऑक्सीजन का कितना एटम है? इधर 2 है। एक का कितना होता है? 16 क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 24 इंटू 2 48 हो गया और ये कितना हो गया अपने पास? ये है 16 2 जा 32, है ना। अभी ये दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 10 और 1 क्या ये बन गया 80 ग्राम। ठीक है, अभी इधर वाले को सॉल्व करते हैं हम। मैग्नीशियम कितना हो गया? वी हैव 24 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, वही चीज है। देखो ध्यान से, अगर आप लॉ ऑफ एसोसिएशन भी लगाएंगे तो ये दोनों आपस में कंबाइन चलो कर ही देते हैं ना। 10 का कैरी बन गया, कितना हो जाएगा? 3 और 1 ये 4 और 4 गुणा 2 कितना आ जाए 80। दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? दैट रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास वो क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये जरूरी है कि आप बैलेंसिंग करें। ठीक है, कभी भी हमें जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसको हमेशा हम बैलेंस फॉर्मेट में ही लिखेंगे। अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को। मैंने एक नॉर्मल से एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, और इसको मैं बैलेंस करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये प्रूव करूंगी कैसे हम बेसिकली एक्सप्लेन करूंगी बेसिकली कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर किसी तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे एंड में चेक करते हैं कि इसके पास कितना नंबर ऑफ आइटम है दोनों तरफ। ठीक है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला एलिमेंट अपने पास क्या दिख रहा है? आपके पास नाइट्रोजन। दूसरा क्या दिख रहा है? कैल्शियम। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, ये मैं एक टेबल बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, इनिशियली ऐसे बना के आप सॉल्व कर लीजिए, पर बाद में जब आप प्रो हो जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस कर करके, तो आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इधर वाले साइड के लिए हम लिखते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड
और इधर वाले के लिए हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 ना, इधर नाइट्रोजन कितना है, तो ये ब्रैकेट की वजह से NO3 ऐसे लिखा हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर कैल्शियम। कैल्शियम इधर कितना है 1, इधर कैल्शियम कितना है, इधर भी 1 है, क्योंकि ये जो 2 लगा है इसके लिए ब्रैकेट दे रखा हुआ ना कि भाई यहीं तक ये 2 वैलिड है, इधर तक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से कैल्शियम इधर भी 1 है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो ध्यान से, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 प्लस ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इधर की तरफ कितना हो गया 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन अपने पास कितना है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन ये 3 इधर है और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, और इधर अपने पास कितना हो गया, देखो 3 2 जा 6 है ना, और ये प्लस का 1 7 हो गया। ठीक है, अब हम क्या बैलेंस करें, कैसे करें, तो मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे एंड में बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगी तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, HNO3 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन को 2 बनाना है और हमें पता है कि इसके ना तो बेस में लगता है और ना ही ऐसे बीच में कहीं पे लगता है, तो हम आगे ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बाकी सब कुछ पीछे नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, ये नॉर्मल सा आ गया। ठीक है, अब दोबारा से आप चेक कीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन अब इधर 2 आ गया है। ठीक है, कैल्शियम देखो, कैल्शियम इधर 1 है, अब भी इधर 1 है। ठीक है, फिर अब हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन 3 और ये 2, यानी ऑक्सीजन अब इधर कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, यानी मिला के इस साइड पे अपने पास 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये 8 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है ना ये, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कितना है 3 2 6 और एक ये 7। दिख रहा है आपको कि अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो ये 3 2 6 और ये 2, यानी 8 बन जाते इस साइड पे भी, और फिर ये इक्वलेंट हो जाता, तो एक बार हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं 2 लिख रही हूँ उसकी वजह से जस्ट अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 8 बन रहा है और हाइड्रोजन की नंबर से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन कैल्शियम और नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हाइड्रोजन को काउंट कीजिए। हाइड्रोजन इधर कितना है, ये 2 हो गया और इधर ये 2 हो गया, मतलब इस साइड पे अपने पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, इधर देखिए 2 2 4, यानी इधर भी अपने पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अपने पास कितना हो गया, 4 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है ना ये, अब देखो सब बैलेंस है, जितने भी राइट हैंड साइड एटम है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, हम और भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 6 का सेकंड पार्ट है, पर इस बार हम टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस बार हम बिना टेबल के करते हैं और देखना आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे सोडियम है। सोडियम इधर 1 है पर इधर सोडियम 2 है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सोडियम के अलावा क्या है, सल्फर है। सल्फर इधर कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ठीक है, तो बैलेंस चाहिए। अब नेक्स्ट अपने पास ऑक्सीजन को देख लेते हैं। यहाँ से देखो ध्यान से, 2 ऑक्सीजन ये रहा और 4 ऑक्सीजन ये रहा, है ना, तो इस तरफ अपने पास कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और इधर की तरफ अपने पास आप देखिए ये 4 है पर ये 1 है ना, तो इसको हम 2 बना लेते हैं। 2 से जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो 4 और ये प्लस का 2, यानी 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट इसके अलावा कौन है अपने पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, देखो ध्यान से, 2 और ये 2 मतलब 4 है ना, दोनों तरफ बराबर हो गया हाइड्रोजन। अभी देखो
दोबारा से चेक कर लेते हैं। सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ठीक है। ऑक्सीजन 4 और ये कितना है 2, यानी 6 हो गया। इधर भी कितना है 4 और ये कितना हो गया 2, 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 और ये 2 मिला के 4, इधर भी 4 है। बैलेंस हो गया ना ये। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। 6 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। अब हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम रिमेनिंग के जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देता है, सोडियम क्लोराइड है और फिर ये सब कुछ है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन इधर वन है, सॉरी कौन है ये, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ठीक है। फिर क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, ठीक है। Ag क्या होता है, AgOG है ना। Ag क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है सिल्वर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 होती है, आगे काम आएगा। ओके, तो सिल्वर अपने पास इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है। अरे ये क्या हो गया है ना, ये तो क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके दे रखा था आपको, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही गिवन थी, ठीक है। अभी हम दूसरा देख लेते हैं, ये कौन है, बेरियम क्लोराइड। तो इधर बेरियम कितना है, 1 है, इधर बेरियम 1 है। बेरियम भी एक न्यू एलिमेंट है ना आपके लिए, याद रखिएगा। बेरियम की भी वैलेंसी, बेरियम इस तरीके से लिखता है Ba और वैलेंसी इसकी कितनी होती है 2, ठीक है। तो इधर बेरियम 1 था, इधर भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन इधर 2 है, तो देखो क्लोरीन इधर 1 है, इसलिए मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्लियर है। और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो देखो अब ये भी 2 हो गया, ठीक है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया और हमने एक सीख लिया कि हमने किस तरीके से बैलेंस करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब लिखते कैसे हैं। कई बार क्या होता है, ये तो चलो ऐसे नॉर्मली सा गिवन था ना, आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं गिवन होगा तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम वैसे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं जिसमें आपको खुद ही केमिकल इक्वेशन बनाना है, उसके बाद काम करना है। हम इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इंटेक्स ये वाली एक्सरसाइज का अपने पास हम कुछ क्वेश्चंस से डिस्कस कर लेते हैं। ये दे रखा है ना क्वेश्चन सेकंड, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल फॉर अ गिवन केमिकल इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा इन्होंने, हाइड्रोजन। अभी आपको ये बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो लोग गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल की तरह इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, उसको ऐसे लिखते हैं H2O2 N2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया प्लस क्लोरीन गैस Cl2 हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, लिखा हुआ है अपने पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो हाइड्रोजन और क्लोराइड। अब मैंने यहाँ पे HCl क्यों लिखा है, इसके पैर में 2, इसके पैर में 2, ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये भी 1 होती है। फिर आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर ये 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए HCl लिखा हुआ है, क्लियर है ये, ठीक है। बैलेंस हम इसको एक मिनट रुक के कर लेंगे, पहले आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, जो बेरियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। और हमने उसके पहले पढ़ा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबकी कितनी होती है 1 होती है। तो क्लोरीन के वैलेंसी, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1। तो ये आपस में से एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे BaCl2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या गिवन है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए Al हो जाएगा और सल्फेट के लिए हो जाएगा SO4। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, और ये भी हमने 9th क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। और एल्युमिनियम के लिए कितनी हो जाती है 3 होती है। तो इसको आप एक्सचेंज करके ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसको Al2SO4 और ये ब्रैकेट में लगा के ऐसे 3, ठीक है। और फिर ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो देखो गिवन है ये फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो इसलिए वो दोनों आपस में से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर ऐसे सिंपल सा लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कौन है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की 1, तो ये कितनी हो जाएगी
बताइए Al प्लस इधर Cl3, ठीक है, AlCl3। फिर इसको आप इजीली बैलेंस कर लेंगे ना, अभी अभी हम बैलेंस तो सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला अपने पास कहता है वी हैव सोडियम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सोडियम यहाँ पे Na लिखा है, Na2 नहीं लिखा है, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल है ना, ऐसे अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। फिर क्या अपने पास पानी है, H2O हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या बन गया अपने पास, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड अगेन अ पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 1 होती है, और सोडियम की भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, NaOH, ठीक है। क्योंकि 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो ऐसे नोन है कि ठीक है अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और फिर क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए फिर से भाई, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H2 लिखेंगे। फिर इसको आप इजीली बैलेंस तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये बैलेंस हो गया, कि करवा दे, चलो ठीक है एक बार कर लेते हैं। देखो H2 और Cl2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब तो आप प्रो हो चुके हैं, तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना है, Ba1 है, इधर भी Ba1 है, ठीक है। एल्युमिनियम देखो इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब Cl3 और 2 कितना होता है, 3 2 6। अभी ये कितना है, 2 लिखा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी बन गया 3 2 6। पर अब क्या हो गया, बेरियम इधर 3 आ गया, तो इसलिए इधर भी 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, सल्फेट कितना हो गया, सल्फेट के नीचे 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी सल्फेट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली ये अलग अलग होता है ना, आपको वैसे पता है कि सल्फर 3, फिर ऑक्सीजन को 4 से करेंगे, 3 4 12, तो यहाँ पे भी 3 4 12, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं, सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, देखो ध्यान से, इधर हाइड्रोजन एक 1 ये रहा, और ये कितना है 2, यानी इधर हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। और ये कितना है 1 है। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना आ गया, 4 आ गया, और ऑक्सीजन कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन इधर कितना आ गया, 4 बन गया, देखो 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 4 मतलब 2 बन गया ना, ये रहा, इधर भी 2 बन गया। नेक्स्ट ये जो सोडियम है, सोडियम इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी 2 बना दीजिए, ऐसे 2 मल्टीप्लाई करके, खत्म, बैलेंस्ड हो गया। तो ये इंडेक्स अपना पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अब देख लेते हैं कैसे करना है। थर्ड वाले में अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले मेंशन कर रहा है वी हैव सॉल्यूशन ऑफ क्या, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा अपने पास दे रखा है सोडियम सल्फेट। तो देखो ध्यान से, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इसलिए करेंगे BlCl2, ठीक है। फिर कौन है, सोडियम सल्फेट, है ना, तो सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, आप आपस में ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा, तो करेंगे Na2SO4, ठीक है। फिर अभी यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो ध्यान से, दोनों की वैलेंसी 1 1, इसलिए कुछ नहीं लिखा, और इधर भी अपने पास क्या है, दोनों की वैलेंसी 2 2, इसलिए बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस करने का भी दिख रहा है ना, सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा हुआ है, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हम इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, दोनों की वैलेंसी 1 1, इसलिए बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। अभी क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, फिर ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे गिवन है इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर H2O, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ये 1 और ये 1 मिला के 2 बन गया, ये भी 2 है, क्लोरीन 1, तो ये बैलेंस्ड आ गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जब वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे हवा के कांटेक्ट में रहता है तो अपने पास एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है, उस लेयर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इजीली बर्न नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, पहले हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करके ये लेयर रिमूव करते हैं और फिर हम बर्न करते हैं, ठीक है। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से मैसेज करके बता सकते हैं।